जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में नेतृत्व में सोलन में हरियाणा की जीत का इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। साथ में है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रतनपाल, डॉक्टर राजेश कश्यप और पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष कुमारी शीला और भारतीय जनता पार्टी के आप तस्वीरें देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता खुशियों से इस वक्त यहाँ पर झूम रहे हैं। कोई नहीं, ठीक है, चिंता ना करो, मैं जोर से बोलूंगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बधाई हरियाणा की जीत पर। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में शानदार जीत ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि देश नरेंद्र भाई मोदी की नीतियों के साथ खड़ा है। 2024 में तीसरी बार देश की कमान मोदी जी के हाथ में जाना, एनडीए के हाथ में जाना और उसके बाद हरियाणा में तीसरी बार हैट्रिक लगा करके सरकार बनाने के मुहाने पर पहुंचना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देते हैं। हरियाणा की जनता का कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने एक बार फिर ये साबित किया कि मोदी जी देश का नेतृत्व करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा और राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत है। उन लोगों को करारी हार है जिन्होंने जाति के आधार पर हिंदू को बांटने का षड्यंत्र किया। पूरे देश में हिंदू समाज के अंदर जाति का जहर घोल करके और उसको पिलाने का काम जिन्होंने किया, उनके ऊपर जबरदस्त तमाचा है। और ये हरियाणा के सभी लोगों ने मिलकर इस बात को साबित किया कि हम विकास के साथ चलेंगे, हम राष्ट्रवाद के साथ चलेंगे, हम सनातन के साथ चलेंगे और हम उन लोगों के साथ नहीं चलेंगे जो केवल और केवल झूठे नारे, झूठे वादे, झूठी गारंटियां लेकर के चलते हैं। एक और बात मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हिमाचल की सरकार जो झूठी गारंटियों के टोकरे के आधार पर बनी थी, वो मॉडल कांग्रेस का वो मॉडल लेकर के हिमाचल के नेता और राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हरियाणा में घर घर घूमे। उन्होंने जाकर के बोला हिमाचल में हमने गारंटियां पूरी कर दी हैं, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दिए, परंतु ये संदेश साफ हो गया कि ना हिमाचल को कुछ मिला। ये झूठ और जो काठ की हांडी है उसको बार बार चढ़ाने का जो क्रम है वो कामयाब नहीं होगा। हिमाचल से कर्नाटक तक गए थे तब वो हांडी थोड़ी सी बची हुई थी। कर्नाटक में झूठ पकाया इन्होंने और कर्नाटक में सरकार बनाई। अब हिमाचल और कर्नाटक में जिस तरह से सरकार फेलियर हुई है, हिमाचल की जनता त्राहिमाम कर रही है, उसी तरह से कर्नाटक की जनता त्राहिमाम कर रही है। हरियाणा वाले समझ गए कि ये सब लोग स्वार्थी तत्व इकट्ठे हुए हैं, इसलिए वो मोदी जी के साथ चलेंगे और मोदी जी को शानदार विक्ट्री इस नाते मिली। सर, हरियाणा की जीत में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय हिमाचल के नेता, उनको भी श्रेय दिया जा रहा है, जिन्होंने घर घर जाकर हिमाचल प्रदेश सरकार के जो कांग्रेस का एक विकास का मॉडल था, गारंटी का मॉडल था, उसके वहाँ पर जाकर खुलासे किए। भारतीय जनता पार्टी का ये नियम है, जब भी कहीं चुनाव होते हैं और राष्ट्रीय स्तर से कार्यकर्ताओं की डिमांड आती है, उसको पूरा करते हैं और सब लोग श्रद्धा भाव से पूरी ताकत से उस काम में जुटते हैं। उसी प्रकार हिमाचल के कार्यकर्ता हरियाणा में गए। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि हिमाचल मॉडल फेल हो गया है।
हिमाचल मॉडल ने हिमाचल को धराशायी कर दिया है। ये बात ले जाने का काम हिमाचल के नेताओं ने हरियाणा में बखूबी किया, इसमें कोई शंका नहीं है। एक बार फिर हम माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जो हिमाचल प्रदेश से आते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और नायब सिंह सैनी जी को बधाई देते हैं, अमित भाई शाह जी को बधाई देते हैं और हिमाचल के सपूत श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को विशेष तौर पर हम बधाई देते हैं। धन्यवाद। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल इस वक्त देख रहे हैं, उनके नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता यहाँ पर अपने हरियाणा जीत की खुशी का इजहार कर रहे हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में बीजेपी के पूर्व सांसद शिमला संसदीय क्षेत्र के वीरेंद्र कश्यप भी इस जश्न में यहाँ पर पहुँच गए हैं। और भाजपा के लिए खुशी का मौका है, क्योंकि हरियाणा में सारे सर्वे जो न्यूज़ चैनलों द्वारा किए गए थे और वो सारे फेल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार वहाँ पर सरकार बनाने में कामयाब हुई है। और डॉक्टर राजीव बिंदल सोलन के एक निशान से यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी पुरानी एक कर्मस्थली है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि डॉक्टर राजीव बिंदल, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी सारे नेता हरियाणा में चुनाव प्रचार करने के लिए गए हुए थे और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की जो गारंटियों का जो उन्होंने पोल पट्टी वहाँ पर खोली है, तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय उसे भी दिया जा रहा है। और आप तस्वीरें इस वक्त सोलन की देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का और विवेक डोभाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी कार्य समिति के सदस्य और डॉक्टर आप और भारतीय जनता पार्टी और आप इस वक्त देख रहे हैं आतिशबाजी यहाँ पर छोड़ी गई है। और जलेबी यहाँ पर इस वक्त बंटने के लिए आ चुकी है, जो हरियाणा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनी है। आज बधाई जलेबी से दी जा रही है, लड्डू से नहीं दी जा रही। आज बधाई जलेबी से है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब जलेबी की फैक्ट्रियां लगेंगी। और आप देख सकते हैं कि जलेबी एक हरियाणा चुनाव में बड़ा मुद्दा बना रहा। मेरा वक्त और जलेबी बांट कर बधाइए। अमर जी लो जलेबी। और जलेबी के साथ इस वक्त बधाइयाँ भारतीय जनता पार्टी के, और फैक्ट्री की जलेबी है उसमें चुटकी ली जा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। जिस तरह से हरियाणा के चुनाव में जलेबी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें राहुल गांधी द्वारा जलेबी की फैक्ट्री को लेकर बात कही गई थी। और अब आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से चटकारे लगाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता जलेबी का स्वाद चख रहे हैं।
भाई जिसमें जलेबी पर अपनी रिकॉर्डिंग देनी है तो आ जाओ। जलेबी खा रहा पास मेरा व्रत है। और सामने अमरदीप पांजा जी है जो अभी हाल ही में वार्ड नंबर 5 से चुनाव निर्वाचित हुए और उनकी हवा अब हरियाणा में भी पहुंच गई है। हरियाणा में जीत पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी।